बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफसेट फार्मूले की फुल डिटेल एक्सप्लेन और उसका प्रैक्टिकल आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा और इसकी पावरफुली एग्जाम्पल जो है वो आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ऑफसेट को यूज़ किया जाता है। एडवांस एक्सेल का फार्मूला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास मंथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब अगर ऑफसेट फार्मूले की हम बात करें तो किसी खास पर्टिकुलर रॉ में या किसी कॉलम में से जाकर उस रेंज के अंदर, जैसे मुझे अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, थर्ड कॉलम के अंदर फोर्थ रॉ में से आगे 3 सेल के साथ प्लस का टोटल चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन मल्टीपल के फर्स्ट कॉलम की 3 कॉलम या फर्स्ट कॉलम के अंदर रॉ में से आगे 4 सेल का टोटल, तो इस तरह से ऑफसेट फार्मूला जो है विद और हाइट में जाकर हमारी कैलकुलेशन को लेकर आता है डेटाबेस के अंदर से। तो ये पहले एग्जांपल को हम इसमें समझते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का डेटा है और यहाँ पर हमारे पास अप्रैल दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, इसके साथ हमें उसका टोटल चाहिए। अब जैसे हमसे कहा जा रहा है कि ईस्ट का नहीं चाहिए, सिर्फ वेस्ट का चाहिए, नॉर्थ साउथ का चाहिए, सिर्फ नॉर्थ का चाहिए, साउथ का चाहिए डेटा। तो ये किस तरह से कैलकुलेट होगा ऑफसेट फार्मूले से, पहले इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट फिर एक और कंडीशन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर हमारे पास डेट, और मुझे डेट के हिसाब से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है ऑल रिकॉर्ड्स को, करंट डेट की या किसी कस्टमर्स के नाम की, कि उसकी जितनी भी डिटेल है वो सारी यहाँ पर हमारे पास ट्रैक हो जाए ऑफसेट फंक्शन की मदद से। तो ये किस तरह से होते हैं सारे मल्टीपल कंडीशन में ऑफसेट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो जो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले वाली एग्जाम्पल को देखते हैं। अब ऑफसेट का तरीका यूज़ क्या है पहले ये देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, कोई भी फार्मूला आएगा उसमें बाद ऑफसेट टाइप करेंगे, ऑफसेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर OF लिखा, अब ऑफसेट डायरेक्ट आ गया, टैब दबाएंगे, फार्मूला सेलेक्ट, रेफरेंस। रेफरेंस होता है आपका डेटाबेस की जो फर्स्ट हेडिंग होती है मेन, वो आपका रेफरेंस है। ठीक है जी। रेफरेंस के साथ उसके बाद रॉ नंबर आ रहा है। अब रॉ नंबर क्या है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रॉ जो है वो रेफरेंस जो हम बताएंगे उसके बाद से रॉ काउंट होती है। तो ये फर्स्ट जो इंट्रीज हैं ये 1 रॉ, ये फिर फरवरी 2, मार्च 3। तो हमें रॉ 3 में चाहिए रिकॉर्ड ना, तो रॉ के नंबर की जगह कॉमा के साथ हम लिखेंगे 3। अब आपको जो भी रॉ नंबर होगी वो रॉ नंबर आप इधर टाइप करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा कॉलम। अब कॉलम ये होता है कि अगर हम इसी कॉलम से जा रहे हैं देखना या लुकअप करना रिकॉर्ड, तो ये 0 होता है। ठीक है, जो यानी जिस रेफरेंस को हम दे रहे हैं वो उसके लिए यहाँ कॉलम 0 शामिल होता है। अब हमें कॉलम 0 से नहीं चाहिए, अगर हमें 0 से रखना है तो हम 0 से नाम निकाल के इसका देख सकते हैं, यहाँ इंटर करेंगे तो ये मार्च दिखा देगा। ठीक है जी। अब यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसके अलावा हम रॉ नंबर दे दिया 3, यानी मार्च 1 जैन, 1 जैन, 2 फेब, 3 मार्च। तो रॉ के बाद 3 हमने डायरेक्ट लिखा, कॉमा। कॉलम जो होता है वो 0 मार्च नहीं चाहिए, 0 ये हो गया मार्च कॉलम, और फिर 1 हो गया ईस्ट और 2 हो गया वेस्ट। तो हमें वेस्ट कॉलम चाहिए, तो हमें वेस्ट कॉलम से यानी रॉ 3 और वेस्ट कॉलम, कॉलम नंबर 2। ठीक है, 0 1 2 वेस्ट कॉलम जो आ रहा है वो कॉलम, और उसकी हाइट क्या रखनी है, हाइट रखनी है 1 हाइट, यानी यही रिकॉर्ड चाहिए हमें। और वेस्ट के बाद से जितना रिकॉर्ड है वो सारा चाहिए। तो वेस्ट के बाद जो है 1 2 3, यानी हाइट जो है वो 1 वेस्ट से ही रखना है रिकॉर्ड, और विद उसकी क्या होगी 1 2 3। तो यहाँ पर टोटल विद 3 तक का टोटल करना है। अगर हम अभी डायरेक्ट इंटर करेंगे तो ये सम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इनकी अमाउंट की वैल्यू उठा के दिखाएगा हमें। अच्छा, इंटर मैंने सम नहीं लगाया अभी, तो पहले सैम्पल में सिर्फ ऑफसेट समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हाइट 1 यानी मार्च, और वेस्ट कॉलम हमने कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया, और फिर उसकी हाइट रखी 1 यानी इसी कॉलम की, और वैल्यू विद में अभी हमें टोटल नहीं करना, तो हमें उसी का रिकॉर्ड लुकअप करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ गया 3 रॉ मार्च, और फिर उसके बाद हमने 2 कॉलम आगे बढ़ाया, 0 1 2 वेस्ट, और वेस्ट की 1 हाइट यानी ये 2200, और विद भी है ये 2200, हमने दोनों 1 1 रखा, तो यहाँ पर 2200 आंसर आएगा, आ गया। लेकिन अब मुझे 22 नहीं चाहिए, 22 के साथ इसकी ये और ये तीनों नॉर्थ साउथ की प्लस करनी है वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पर विद की जगह दूंगा 3, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा सम। तो अब ये देखें मैजिक क्या करेगा सम के साथ, एंटर। अब ये क्या कर रहा है, वेस्ट यानी विद इसने हाइट यही रखी और विद उसको आगे तक बढ़ाया, सम के साथ 3 तक वैल्यू उठा के यहाँ टोटल दे रहा है। तो उसको चेक करने के लिए इसको सिलेक्ट करके प्लस करते हैं तीनों को, ये सही आ रहा है या नहीं। सेकंड
प्लस थर्ड। ठीक है जी, तो ये है बेसिक ऑफसेट का फंक्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कई कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हैं ये, और इस तरह से जो होगा वो फिर आपका रिकॉर्ड काम करेगा। ठीक है जी, अब जैसे मुझे 2 कॉलम था तो मैंने बताया है कि जो रेफरेंस होता है वो 0 कॉलम और फिर 1 और फिर 2, इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे जो कॉलम 2 आ रहा है, अगर हम 1 चाह रहे हैं यानी 0 1 ईच से वैल्यू टोटल आनी चाहिए रॉ नंबर 3 की, तो यहाँ से हम लगा देंगे इसमें कॉलम 1। अब क्या होगा, कॉलम 1 के बाद 4 हो गई विथ, पहले यहाँ से था तो 1 2 3 ये 3 थी, अब हो गई विथ 4, तो यहाँ हम कर देंगे इसको 4। अब ये देख लेते हैं कि ये टोटल पूरा सही आ रहा है हमारे पास। इसको ऑल्टर इक्वल करेंगे सम। ठीक है जी, सही हो गया। अब रॉ नंबर के हिसाब से अगर हमें चाहिए रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पे जो रॉ नंबर फार्मूले में 3 लिख रहे हैं तो हम एक सेल को भी सिलेक्ट करके दे सकते हैं। अब इधर हम 1 लिखेंगे तो जो फर्स्ट जैन का रिकॉर्ड होगा यहाँ पर वो रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब जैन का जो टोटल है वो आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड रो, इसको नीचे ड्रैग करते हैं। ठीक है जी, 3 लिखेंगे तो 3 रो नंबर का रिकॉर्ड ऑफसेट हमें दे रहा है। ठीक है जी, फॉर्मूला समझ में आ गया। तो इस तरह से हम रो नंबर सीक्वेंस से रिकॉर्ड को देख सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि लुकअप वैल्यू, अब इसमें भी कुछ और मज़ीद डिफरेंट कंडीशन यूज़ हो सकती हैं। जैसे रो नंबर सही नहीं लग रहा, अब हमें क्या पता 3 रो में किसका रिकॉर्ड आ रहा है किसका नहीं आ रहा, तो हम इसके लिए चूज़ फंक्शन से मंथ को दिखा सकते हैं। चूज़ फंक्शन लगाएंगे और इंडेक्स में रॉ नंबर जिसमें आ रहा है वो सेल, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू 1, यानी अगर इस सेल में 1 हो वैल्यू तो वैल्यू 1 पे क्या आना चाहिए, तो हमने सेल क्लिक कर दिया जैन। फिर कॉमा वैल्यू 2 हो तो क्या आना चाहिए, फैब आ जाए। फिर कॉमा वैल्यू 3 यानी इस सेल में लिखा जाए तो क्या आ जाए, हमने कहा ये आ जाए। इसी तरह ये पूरा 12 तक आप रख लें, वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू 6। ये मैं वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है जी, एंड तक वैल्यू 12 में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया दिसंबर। अब यहाँ पर अब देखिएगा क्या होगा, एंटर। ठीक है जी, 3 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आ गया मार्च। और इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे रॉ नंबर नहीं रखना, यहाँ मैं इसको वाइट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ बड़ा बोल्ड, और यहाँ से आ गया ये टैक्स, और टैक्स के साथ ही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कंडीशन थिक बॉर्डर 9। अब देखें यहाँ पर मैजिक क्या है, अब देखें, लेकिन हमें यहाँ पर भी एक फिर दिक्कत आएगी। 9 नंबर तो हम यहीं से चेंज कर रहे हैं, 4 करेंगे तो अप्रैल आ गया 4, उसका टोटल आ गया यहाँ पे। इसको भी हम यहाँ से लुकअप करेंगे, यहाँ से वैल्यू टोटल। ठीक है जी, अब लेकिन मसला यहाँ पर हमें 5 6 लिखना पड़ रहा है, तो मई आ रहा है, 7 कर रहे हैं तो जैन का टोटल आ रहा है। तो कंडीशन और भी हो सकती हैं, लेकिन ये ऑफसेट की जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह से, तो ये बेहतर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर यहाँ से नहीं चेंज करें। ठीक है जी, वहाँ ना हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जो भी हम नंबर दे रहे हैं तो वो हमें एंटर करना है। तो इसका क्यों ना एक और अच्छा प्रोफेशनल तरीके से खूबसूरत काम किया जाए कि ड्रॉप डाउन बना हुआ है और उसमें से सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर हमारे पास फैब, यहाँ पर हमारे पास जैन इस तरह से आ जाए। तो ऐसे भी हो सकता है, तो इसके लिए या तो हम स्पिन बटन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, इसको रन करने के लिए, या फिर कॉम्बो बॉक्स भी बना सकते हैं। इसकी डिटेल हमारे पास डेवलपर में होती है। डेवलपर मेन्यू राइट के लिए किसी भी मेन्यू पे कस्टमाइज़ में जाएंगे, जिसका चेक लगाएंगे तो ये ऑन होगा मेन्यू में। ठीक है जी, डेवलपर पे ओके लगा देंगे तो यहाँ पर ये ऐड होगा। इसमें आ जाएगा आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, एक तो स्पिन बटन का ऑप्शन होता है। ठीक है जी, स्पिन बटन यहाँ से हम क्लिक करें तो यहाँ से हम इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, और एक होता है कॉम्बो बॉक्स। स्पिन बटन में राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर करंट मिनिमम क्या वैल्यू है हमारी 1, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। और यहाँ पे सेल लिंक कौन सा है, ये वाला, ओके कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे अनसेलेक्ट, अब इसमें से जाके सिलेक्ट करें जैन, फैब, मार्च, अप्रैल। ठीक है जी, 12 तक जाएगा ये पूरा।
क्योंकि इंक्रीमेंटल नंबर जो था वो 12 हमने रखा था, मैक्सिमम नंबर सॉरी। ठीक है जी, इंक्रीमेंटल नंबर जो है चेंज तो 1 ही रहेगा और यहाँ पर इस तरह से, तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा अगर हम कॉम्बो बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे डेवलपर और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हमने ये बेस बनाया हुआ है तो इसकी जगह हम ये भी रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, दोनों एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस तरह बेहतर लग रहा है उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे इसको। फॉर्मेट इनपुट रेंज में ये ऑल सिलेक्ट कर लें और यही सेल लिंक में जब क्लिक करेंगे हम, ठीक है जी, सेल लिंक में क्या आ जाएगा जिसमें नंबर रखा है हमने, रॉ नंबर ऑफसेट फार्मूले में। ओके, अब यहाँ पर देख लें, इस तरह से भी कर सकते हैं यूज़। ठीक है जी, तो दोनों कंडीशंस हैं, जहाँ पर आपको बेहतर लग रहे हैं उस हिसाब से आप दोनों ड्रॉप डाउन को और इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, विद हाइट वगैरह मैनुअल भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये तो हो गई एक एग्जांपल। ठीक है जी, ऑफसेट को यूज़ करने की, इस तरह से लिख लें, आपको नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरी एग्जांपल के लिए मैंने बताया था डेट वाइज अगर हमें ऑफसेट को एडवांस से स्ट्राइक करना है रिकॉर्ड को, तो ये किस तरह से होगा। अब जैसे हमारे पास इसमें कंप्यूटर्स कस्टमर के नेम है, तो मैंने एक सेल में गया और यहाँ पर मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज के साथ डेटा में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसकी लिस्ट बना रहा हूँ डेटा, और यहाँ पर मैं इसको लिस्ट में जाके सिलेक्ट कर रहा हूँ खोकर कंप्यूटर, कॉमा नेक्स्ट कस्टमर है कामरान कंप्यूटर, और नेक्स्ट उसके बाद इरफान। ये 3 कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स हैं और वो मुझे डेटा वैलिडेशन लिस्ट के अंदर से सिलेक्ट करना है और फिर जो सिलेक्ट करें तो उसका पहले काउंट आए। ठीक है जी, जो भी कस्टमर सिलेक्ट हो तो इस लिस्ट में उसका कितना रिकॉर्ड आ रहा है कस्टमर का, वो हमारे पास काउंट में आ जाए। तो काउंट में आने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं कॉलम विड्थ को बढ़ा देता हूँ। काउंट देखने के लिए उसका यहाँ से मर्ज काउंट इफ के बाद ये सिलेक्ट और फिर कॉमा के बाद ये सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल कामरान कंप्यूटर का जो रिकॉर्ड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 98, ये हो गया। और इसके बाद अगर हम यहाँ से अब इरफान कंप्यूटर को देख रहे हैं, खोकर कंप्यूटर को देख रहे हैं 5, तो उसी हिसाब से उनका रिकॉर्ड यहाँ पर स्ट्राइक होकर आ जाए हमारे पास। और वो किस तरह स्ट्राइक होकर आ जाएगा, 5 रिकॉर्ड्स तो स्ट्राइक 5 रिकॉर्ड्स हो जाए। तो ऑफसेट फार्मूले को देखते हैं ऑफसेट की मदद से कैसे होगा। यहाँ तक ये काम करने के बाद अब इसकी हेडिंग्स को मैं यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V, और इसके लिए हम इसको मैं रैप में ले लेता हूँ यहाँ से। और सीरियल में हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और इंटायर रिकॉर्ड को अलाइन सेंटर में ले लेते हैं। नेक्स्ट में हम यहाँ पर कंडीशन दे देंगे, ये सेल बराबर है ब्लैंक, तो ये भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ऊपर में प्लस हो जाए 1, कॉमा अच्छा ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। इसमें बाद में भी चेंज कर लेंगे अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है हमारे पास। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम ऑफसेट फंक्शन लगाएंगे और एक्स्ट्रा ड्रैग करें तो एरर नहीं आए, तो इसके लिए सबसे पहले इफ़ एरर, उसके साथ ऑफसेट मैंने बताया था फर्स्ट हेडिंग से काम करता है, तो यहाँ पर जो रेफरेंस होगा वो हमारी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी और इसको हम कर देंगे एब्सोल्यूट, कॉमा, और अब रॉ नंबर की जगह हम स्ट्राइक के लिए लगाएंगे स्मॉल के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम जो फर्स्ट रिकॉर्ड है हमारा उसमें हमें नेम जो है वो हमारा कॉलम आ रहा है C, और इसको हम ऑल सेलेक्ट करेंगे जिससे स्ट्राइक करना है F4, और फिर यहाँ पर हम कंडीशन यूज़ करेंगे आगे बराबर है लॉजिकल टेक्स्ट इस सेल के, ठीक है, जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, इसको भी कर देंगे F4। जिस तरह मैं F4 एब्सोल्यूट बता रहा हूँ इसी तरह से आपको इसको लगाना है। और फिर स्ट्राइक के लिए हम लगाएंगे रॉ, और अगेन यही जो रेंज है कस्टमर नेम कॉलम, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम कर देंगे 1 टाइम F4 रॉ का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, वैल्यू इफ
फॉल्स, सही है जी, वैल्यू इफ फॉल्स में हमने कहा ब्लैंक हो जाए अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा ड्रैग होगा तो यहाँ पे डेटा, फिर कॉमा लगाएंगे तो स्मॉल का मिनिमम नंबर जो होगा वो होगा सीरियल हमारा, ठीक है जी। तो सीरियल जो 1 जिसमें लिखा है वो सेल क्लिक करेंगे और ये नॉर्मल, और ये कॉलम वाइज ड्रैग नहीं हो तो इसलिए इसका सीरियल का जो फर्स्ट आई कॉलम आ रहा है इसमें मैं एब्सोल्यूट करूँगा $, सिर्फ कॉलम, ठीक है जी। 3 दफ़ा F4 भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम कर देंगे स्मॉल का ब्रैकेट किलोज। तो रॉ नंबर में हम ऊपर क्योंकि -1 करना है तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे -1 और फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पर मैच, ठीक है जी। ये हम लगा रहे हैं कॉलम इंडेक्स की जगह, मैच में कौन सा कॉलम मैच करना है, तो जो हेडिंग में हम लगा रहे हैं फॉर्मूला इस सेल का, ठीक है जी। रिकॉर्ड देखना है तो इसको हम कर देंगे रो वाइज एब्सोल्यूट, ताकि डाउन साइड ड्रैग नहीं हो, राइट साइड ड्रैग हो जाए। फिर कॉमा, लुकअप एरे में ऑल हेडिंग सिलेक्ट, ठीक है जी, जितनी भी हेडिंग्स रिकॉर्ड्स हैं ऑल वो सिलेक्ट, और इसको हम कर देंगे 1 टाइम F4 और फिर यहाँ पर आएगा कॉमा 0 एग्जिट मैच। मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉलम्स, तो कॉलम में हम कर देंगे -1 क्योंकि कॉलम्स -1 मैंने बताया 0 होता है जिस हम सेल से लगा रहे हैं, तो हमें -1 जो हम इस सेल को देख रहे हैं तो हमें ये वाला डेट का रिकॉर्ड चाहिए, तो माइनस कर दिए हमने 1 और यहाँ पर हम कर देंगे ऑफसेट का ब्रैकेट क्लोज। हाइड और विड्थ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे, और वैल्यू इफ एरर में कॉमा के बाद, ठीक है जी, ये वैल्यू इफ एरर का सेंटेंस है, 2 इन्वर्टेड कॉमा हो जाएंगे और ब्रैकेट कर देंगे किलोज, ठीक है जी। यहाँ पर वैल्यू इफ एरर में हमने कहा ब्लैंक आ जाए, यानी अगर एक्स्ट्रा ड्रैग हो तो एरर शो नहीं हो, तो यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू इफ एरर की जगह दे दिए इफ एरर में, ब्लैंक के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये आंसर अगर आपका नंबर में आए इस तरह कंट्रोल शिफ्ट 3 कर लिएगा, मेरा फॉर्मेट पहले से अप्लाई हुआ हुआ डेट, तो मेरे पास डेट में ही आंसर आ रहा है, वरना इसका फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट 3 या फिर जनरल फॉर्मेट से यहाँ आप शॉर्ट डेट। दूसरा एक मसला जो मैंने यहाँ फार्मूला बताया था वो क्लियर करा है मैंने, और यहाँ पर हम कंडीशन ये देंगे अगर इसमें +1 करने पे ग्रेटर देन होता है इसके कॉमा, तो यहाँ पर हो जाए ब्लैंक, नहीं तो ऊपर वाले में करें +1 और ब्रैकेट कर दें क्लोज। इस सेल को F4 करके नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा ड्रैग, इफ़ एरर लगा दिएगा। अगर एक्स्ट्रा ड्रैग करने से ये एरर का इशू आ रहा हो तो यहाँ पर हम कर देंगे इफ़ एरर, और यहाँ पर इफ़ एरर की जगह वैल्यू इफ़ एरर के लिए ब्लैंक और फिर नीचे ड्रैग, एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें ताकि जहाँ तक हम फार्मूला ड्रैग कर रहे हैं तो वहाँ तक अगर रिकॉर्ड है, क्योंकि 97 तक 98 तक दूसरे कस्टमर के रिकॉर्ड है तो मैं एक्स्ट्रा ही ड्रैग कर रहा हूँ इनको 200 तक तकरीबन। अब जिनके रिकॉर्ड होंगे, अब जैसे खोकर कंप्यूटर का टोटल 5 एंट्रीज हैं इस डेटाबेस में, लेकिन अगर हम किसी और कस्टमर को देख रहे हैं तो 98 और फिर यहाँ पर ये जाएगा 98 तक, ठीक है जी, हो गया। अब दूसरा फार्मूला जो हमने अप्लाई करा है ऑफसेट, जो असल मुझे इस क्लास का टॉपिक था मेरा और एक्सप्लेन किया है, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो अब तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि वीडियो के लाइक्स होने चाहिए भरपूर, और इसको दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे भी जिनकी आप समझते हैं हेल्प होगी, जो नीडिंग है, जिनको जॉब की ज़रूरत है एक्सेल बेस्ड, तो वो लाजमी उनके साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सीख सकें सारी चीज़ें वो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ड्रैग करके देख लेते हैं, ये पूरा कंडीशन फार्मूला पहले मैंने ऑफसेट अलग से एक्सप्लेन करा है, अगर वीडियो आपने कंप्लीट देखी है तो इसको मैंने फिर आपको अलग से लगा के समझाया है, तो इसमें किस जगह पे हमने क्यों लगाया है रो नंबर की जगह ये फंक्शन, कॉलम नंबर की जगह मैच फंक्शन, तो आपको पहले वीडियो का स्टार्ट पार्ट ज़रूर देखना है ताकि ये समझ में आ जाए आपको, ठीक है जी। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, इसमें एरे अप्लाई होगा, एरे अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ से कस्टमर नेम 5 कर रहा हूँ ताकि हमें पहले सही फार्मूला लगाया यानी उसका रिकॉर्ड मिल जाए, क्योंकि कस्टमर 5 खोकर कंप्यूटर के सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स ही है यहाँ पे, तो वो ड्रैग होकर अगर 5 तक ही आ रहा है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा है और वही डेट आंसर आ रही है जो उनके पास सेल्स हुई है तो सही है, ठीक है जी। 9654 की सेल्स हुई है इनकी खोकर कंप्यूटर की, बिल्कुल सही है। अब राइट साइड फिल करके देखते हैं, ठीक है जी, तो वही नाम और फिर जो जो उनको सप्लाई किया है वो, और उसके साथ अगर डेट फॉर्मेट फर्स्ट कॉलम होता है तो बाकी फॉर्मेट ऑटोमेटिक डेट में आते हैं, इसको जर्नल कर लिएगा। अब यहाँ पे इनको मैच कर लें, ठीक है जी। यहाँ पे इसका कस्टमर का जो रिकॉर्ड है हमारे पास, डेट को ऑटो फिट कर लेता हूँ, डबल क्लिक, कस्टमर को ऑटो फिट कर लेते हैं। हम यहाँ पे स्पीकर, USB माउस, लैपटॉप, हेडफोन, स्पीकर, USB माउस, लैपटॉप, हेडफोन, यही रिकॉर्ड्स हैं सेम हमारे, ठीक है जी, और यही कस्टमर हमारे पास है। अब यानी ये फार्मूला हमारा सही है तो हमारे लिए ये फार्मूला एंड तक नीचे ड्रैग करना है ताकि हमारे जो दूसरे कस्टमर के रिकॉर्ड 98 सीरियल तक आ रहे हैं वहाँ तक ये भी ड्रैग होकर आ जाए,
ठीक है जी, इसको हमने कहाँ तक ड्रैग किया है, तो यहाँ तक आ रहा है ये 186, तो इसको भी मैं यहाँ 186 तक ही रख लेता हूँ, और इसके बाद से जो आ रहे हैं वो सब हटा देते हैं। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे कामरान कंप्यूटर, डबल क्लिक कर लिएगा, हैश स्पेस की वजह से इशू आता है। तो 98 तक इनकी इंट्रीज जा रही है, 98 अप एरो से ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, रिकॉर्ड कंफर्मेशन के लिए 98 तक इनका रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये था ऑफसेट फंक्शन का मैजिक, और फुली डिटेल के साथ जो है मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। तो उसी तरह आपके लाइक्स होने चाहिए, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेटाबेस में एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले किस तरह से हैंडल करेंगे, तो शाब इस्लाम यूट्यूब चैनल देखते रहें, और इसी तरह से लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।